कराची की शाम ढल रही थी। समंदर की हवा अभी तक गर्म थी, मगर ट्रैफिक की लाइट्स जल्द ही जल उठेंगी। अहमद भाई अपनी पुरानी करोला लेकर गुलशन इकबाल से निकले तो दिल में एक ही फिक्र थी कि आज चालान ना हो जाए। पिछले 15 दिनों में उनकी गाड़ी के नंबर पर 3 ई चालान आ चुके थे। तीनों का इल्जाम एक जैसा, हाईवे पर 80 से ज्यादा स्पीड। अहमद भाई ने कभी हाईवे को नाक भी ना सूंघा था उन दिनों। यार ये क्या मुसीबत है। उन्होंने अपने पड़ोसी इमरान को फोन मिलाया, जो उनसे 2 गलियां दूर रहता था। भाई, मेरी बाइक पर भी 6 चालान आए हैं। इमरान की आवाज कांप रही थी। मैं तो पिछले महीने से बाइक घर में खड़ी रखे हूं क्योंकि पेट्रोल नहीं है, फिर भी चालान। रात गए व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक वीडियो गर्दिश करने लगी। एक लड़का रोते हुए बता रहा था कि उसकी गाड़ी तो 2 साल से स्क्रैप डीलर के पास पड़ी है, मगर उसके नंबर पर रोजाना का चालान आ रहा है। वीडियो के नीचे कमेंट्स का तूफान था। मेरे अब्बू की गाड़ी जो 2018 में चोरी हो गई थी, उस पर भी 42 चालान आए हैं। मेरी बहन की कार जो कलर ओंडा में खड़ी है, उस पर शाराए फैसल का चालान आया है। भाई, ये कोई सिस्टम नहीं, ये तो डाका है। अगले दिन सुबह सवेरे अहमद भाई ने फैसला किया कि वो खुद ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर जाएंगे। वो अपने तमाम प्रिंट आउट चालान्स एक फाइल में डालकर निकले। रास्ते में उन्हें उनके पुराने क्लास फेलो आरिफ मिल गए, जो अब ट्रैफिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। आरिफ भाई, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अहमद भाई ने गाड़ी रोककर पूछा। आरिफ ने सिगरेट सुलगाया, आंखें झुकाए हुए। अहमद, हमारे बस में कुछ नहीं। ऊपर से एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया गया है। वो कैमरे लगा रहे हैं, सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। हम तो बस चालान काटते हैं जो सिस्टम बताता है। मगर गलत चालान? भाई, कंपनी को हर चालान पर कमीशन मिलता है। गलत हो या सही, उन्हें क्या। हम तो कहते हैं कि सर ये गलत है, वो कहते हैं सिस्टम गलत नहीं हो सकता। शाम तक कराची में एक अजीब सा मंजर था। लोग गाड़ियां छोड़ छोड़कर बसों में बैठे नजर आ रहे थे। जिनके पास गाड़ी थी वो नंबर प्लेटें उतार कर चला रहे थे। कुछ ने तो गाड़ी पर स्टिकर्स चिपका कर दिए थे, ये गाड़ी नहीं जनाजा है, चालान ना काटे। एक हफ्ते बाद शहर की सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यानी कराची वालों के ग्रुप्स में एक मैसेज फैला। कल सुबह 9 बजे सदर में ट्रैफिक हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज है। कोई गाड़ी ना लाए, सब पैदल आए ताकि चालान ना हो। अगले दिन सदर का इलाका लोगों से भरा हुआ था। कोई प्ले कार्ड उठाए था, कोई प्रिंट आउट चालान्स का बंडल लहला रहा था। एक बूढ़ा शख्स माइक पर रो रहा था। मेरी गाड़ी तो 2021 में सैलाब में बह गई थी, आज इस पर शाराए पाकिस्तान का चालान आया है। लोग नारे लगा रहे थे, ई चालान बंद करो, गलत चालान माफ करो। ट्रैफिक पुलिस के अफसरान बाहर निकले तो उनके चेहरों पर शर्मिंदगी थी। आखिरकार एक सीनियर अफसर ने माइक लिया। भाइयों, हम आपकी बात समझते हैं। ऊपर बैठे लोगों ने कंपनी से कहलवाया है कि सिस्टम में कुछ मसाइल हैं। आइंदा हफ्ते से गलत चालान मंसूख किए जाएंगे। लोग खामोश हो गए। कोई ताली बजाना चाहता था, मगर हाथ उठते उठते रुक गए। रात को अहमद भाई घर वापस आए तो उनके फोन पर एक मैसेज आया। मोहतरम अहमद खान, आपके खिलाफ तमाम 3 ई चालान मंसूख कर दिए गए हैं। शुक्रिया, सिंध ट्रैफिक पुलिस। अहमद भाई ने फोन एक तरफ रखा, बेगम को आवाज दी, चाय बना दो, आज दिल खुश है। मगर जैसे ही वो सोफे पर बैठे, फोन फिर से बज उठा। नया मैसेज, मोहतरम, आपकी गाड़ी AKR 786 पर आज रात 12:05 पर शाराए फैसल पर 92 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड रिकॉर्ड हुई है। चालान नंबर 9087656161 जारी किया जा रहा है। अहमद भाई ने घड़ी देखी, रात के 11:45 हो रहे थे। उनकी गाड़ी तो घर के बाहर खड़ी थी। वो बाहर निकले, गाड़ी के करीब गए, हाथ से छुआ। गाड़ी ठंडी पड़ी थी, जैसे पिछले 6 घंटे से चली ही ना हो। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, या अल्लाह, अब तो ये चालान भी भूत काट रहे हैं। और कराची की रात एक बार फिर गर्म हवा, शोर और ई चालान की कहानियों से भरी हुई।